हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स क्लास। देखिए क्लास 10th हम यहाँ पर जो चैप्टर पढ़ रहे थे 17 उसको एक्सरसाइज हम कर रहे थे। तो एक दो क्वेश्चन हम और यहाँ पे कर लेते हैं, उससे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, तो एक्सरसाइज जो है हमारा 17.1 ये चल रही थी। तो क्वेश्चन नंबर हमारे पास जो है, इसमें हमने अर्थमेटिक मीन निकालना सीखा था, लेकिन ऐसे क्वेश्चन जिसमें अर्थमेटिक मीन गिवन हो और आपको कोई ना कोई अननोन वेरिएबल या अननोन वैल्यू आपको निकालनी हो। ठीक है, उस तरह के सवाल हम यहाँ पे करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 हमारा, द एवरेज। ठीक है, जहां पर आपको एवरेज दिख जाए या अर्थमेटिक मीन दिख जाए एक ही बात होती है। एवरेज वेट ऑफ 25 students of section A of a class is 51 kg। ठीक है, where average weight of 35 students of section B is 54 kg। ठीक है, find the average weight of 60 students of this class। ठीक है, तो देखिए थोड़ा सा क्वेश्चन है, बड़ा है लेकिन अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है कि द एवरेज वेट ऑफ 25 स्टूडेंट्स, 25 स्टूडेंट्स का जो वेट है ना, एवरेज वेट वो सेक्शन ए का वो है 51 किलोग्राम। ठीक है, यहाँ पर एवरेज वेट ऑफ 35 स्टूडेंट जो है, एवरेज वेट ऑफ 35 स्टूडेंट्स ऑफ सेक्शन बी इज 54 है। तो फाइंड द एवरेज वेट ऑफ 60 स्टूडेंट्स ऑफ दिस क्लास। तो 60 स्टूडेंट्स का एवरेज वेट बताना है, क्योंकि 25 तो ये रहे और 35 ये रहे। ठीक है, तो सेक्शन ए और सेक्शन बी को मिलाकर 60 स्टूडेंट्स का एवरेज वेट कितना होगा ये आपको बताना है। तो हम क्या करेंगे, पहले 25 स्टूडेंट्स का जो एवरेज वेट है उसका हम निकालेंगे टोटल वेट। टोटल वेट निकाल लेंगे 35 स्टूडेंट्स का। ठीक है, टोटल वेट में डिवाइड कर देंगे एक साथ 60 का। ऐसा नहीं कि 51 प्लस 35 का जो है 54, इन दोनों को ऐड करके आप 60 का डिवाइड कर दो, ये तो एवरेज वेट है। ठीक है, आप टोटल वेट में डिवाइड करना होगा ना। ठीक है, टोटल वेट में डिवाइड करेंगे। जब आपको एवरेज निकालना है तो एवरेज किस पे निकालते हैं, टोटल बटे में स्टूडेंट, टोटल वेट अपॉन टोटल स्टूडेंट, ये तो आएगा। अगर हम यहाँ पर एवरेज की बात करें तो क्या आएगा, टोटल वेट अपॉन टोटल स्टूडेंट। ठीक है, तो टोटल वेट जो है 25 स्टूडेंट्स का। ठीक है, स्टूडेंट कितने हैं 25, और इसका यहाँ पे देखो टोटल स्टूडेंट कितने हैं, टोटल वेट कितना है पता नहीं। ठीक है, सेक्शन ए का हम याद कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे हम सेक्शन ए की बात कर रहे हैं। सेक्शन ए के अंदर टोटल वेट तो हमें पता ही नहीं है, अपॉन टोटल स्टूडेंट पता है कितने हैं 25। ठीक है, और एवरेज वेट आपको दे रखा है, एवरेज जो वेट है आपका वो आपको दे रखा है, क्या दे रखा है 51। तो हम यहां से निकाल सकते हैं टोटल वेट अपॉन 25 बराबर 51 है, तो टोटल वेट कितना हो जाएगा, टोटल वेट हो जाएगा आपका 25 मल्टीप्लाई 51। ठीक है, ऐसे आप क्या निकाल लोगे, सेक्शन बी का एवरेज वेट इक्वल टू
टोटल वेट हमें इसका भी नहीं पता, अपॉन स्टूडेंट। टोटल स्टूडेंट तो पता है हमारे को कितने हैं 35, ठीक है। एवरेज वेट कितना है इसका 54, ठीक है। तो टोटल वेट इसका कितना हो जाएगा इक्वल टू 54 मल्टीप्लाई 35, ठीक है। तो इसका मल्टीप्लाई करो, इसका मल्टीप्लाई करो, तो देखिए आप 25 इंटू 50 अगर हम करते हैं तो कितना आता है 50 प्लस 2 1275 हो जाएगा ना, 1275, ठीक है। 25 मल्टीप्लाई 51 1275 हो जाता है, और 54 मल्टीप्लाई 35 करते हैं तो देखिए आप क्या होता है 5 4 जा 20 और 5 5 जा 25 और 2 27 एंड 5 4 जा 4 3 जा 12 और 5 3 जा 15 और 1 16 7 2 9 6 4 2 8 और 1890, ठीक है। तो ये जाएगा आपका 1890। अब टोटल वेट कितना हो जाएगा पूरे टोटल वेट इन ए क्लास इन दिस क्लास, और इस क्लास में कितने बच्चे हैं 60। तो 1890 प्लस 1275 को मैं ऐड कर दूं तो 5 7 और 9 कितने हो गए 16 पावर 1 8 और 2 10 और 1 11 और ये हो जाएगा 3165, ठीक है। 3165 टोटल किलोग्राम वेट हो गया 60 स्टूडेंट्स का, ठीक है। और यहाँ पर क्या है टोटल स्टूडेंट कितने बताओ, टोटल जो स्टूडेंट्स हैं यहाँ पर वो कितने हैं 35 प्लस 25 यानी कि 60, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या निकालना चाहते हैं 60 स्टूडेंट का एवरेज निकालना चाहते हैं, तो 3165 में 60 का डिवाइड करोगे जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगा एवरेज ऑफ 60 स्टूडेंट्स, ठीक है। 60 स्टूडेंट्स का जो एवरेज आएगा वो इसका आएगा, ठीक है। तो एवरेज ऑफ 60 स्टूडेंट्स इक्वल टू टोटल वेट अपॉन टोटल स्टूडेंट्स। तो कितना हो जाएगा टोटल वेट कितना है इसका 3165 अपॉन टोटल स्टूडेंट कितने हैं 60। तो देखिए आप कितना हो जाएगा उसको ब्रेक कर लो, ब्रेक कर लेते हैं 5 से, 5 का हो जाएगा 12 टाइम्स और 5 6 जा 30 1 बच गया 6 5 3 जा 15 और 5 3 जा 15, ठीक है। अब ये हो जाएगा 3 से ब्रेक 3 4 जा 12 3 2 जा 6 3 1 जा 3 3 1 जा 3, ठीक है। अब 4 से डिवाइड जाएगा लेकिन पॉइंट्स में आएगा आंसर, तो 4 5 जा 20 1 11 4 2 जा 8, ठीक है। कितने बच गए 3 30, तो ये जाएगा 7 5, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका एवरेज वेट। पहले कितना था आपका एवरेज वेट अलग था 54 और 51 था, ठीक है। तो दोनों का एवरेज वेट निकाल कितना हो जाएगा 52.75, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए जरा इसमें आंसर, तो बिल्कुल सही जवाब है अपना, ठीक है। तो आप को समझ में आ गया होगा कैसे करना है। पहले हमें क्या करना है यहाँ पर जो दे रखा है उसको मल्टीप्लाई करना है यहाँ पे, है ना 25 मल्टीप्लाई 51, ये करने पर क्या आ जाता है टोटल वैल्यू आ जाती है। सेम काम करना है यहाँ पर भी 54 मल्टीप्लाई 35 दोनों मल्टीप्लाई करने देखना है और फिर ऐड कर देना है। ऐड करने के बाद 25 और 35 को भी जोड़ दो, ये कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा, और 60 का फिर इस टोटल वैल्यू के अंदर क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो ये काम हमको यहाँ पे करना है। इस तरह से आपको समझ में आ गया होगा।
सवाल अच्छा था, इस तरह सवाल आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अब हम एक सवाल और कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हमारा है 9। द एवरेज ऑफ 13 numbers is 24 if 3 is added to each number. What will the change in new मीन? ठीक है, क्या चेंजेस आएगा नई मीन में? अभी तो क्या आप प्लान दी मेथड से करते हैं, जब बाद में आप कॉम्पिटिशन एग्जाम्स देंगे तो उसमें शॉर्ट मेथड से होता है, ठीक है। फिर अभी हम आपको लॉन्ग मेथड से बताएंगे। फिर आपके कोर्स में लॉन्ग मेथड ही है। फिर आपको तो नंबर हमें डिस्क्रिप्टिव में लेने हैं। द एवरेज ऑफ 30 नंबर इज 24। 30 नंबर्स का एवरेज कितना 24 है। इफ 3 इज एडेड टू द ईच नंबर, एवरी नंबर में हमने 3 को ऐड कर दिया, यानी कि 13 मल्टीप्लाई 3 39 टोटल नंबर ऐड कर दिए, ठीक है। तो व्हाट विल द चेंज इन न्यू मीन, ठीक है। देखिए एवरेज दे रखा है आपको, एवरेज ऑफ 13 नंबर्स इक्वल टू 24। तो टोटल वैल्यू ऑफ दीज नंबर कितना क्या हो जाएगा 24 मल्टीप्लाई 13, ठीक है। अब बढ़ किस में रहा है 13 की जगह अब क्या हो रहा है यहाँ पे, उसने कहा 3 नंबर बढ़ गए, तो 13 जगह पर क्या आ रहा है 16 हो जाएगा, ठीक है। टोटल एडेड इन ईच नंबर or to 3, then new number equal to 13 plus 3 बराबर 16, ठीक है। 16 को मल्टीप्लाई कर दो आप 24 से, तो टोटल वैल्यू कितनी हो जाएगी, टोटल वैल्यू ऑफ दीज नंबर, देखिए आप 16 जो है वो मल्टीप्लाई किससे होगा 24 से, ठीक है। समझ में आ गया। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखो 30 नंबर्स हैं, 30 नंबर्स है कौन कौन से ये तो हमें पता ही नहीं है, तो हम इसको यहाँ पर इस तरह से ले लेते हैं कि मान लेते हैं वो नंबर हमारे पास है x1 x2 प्लस x3 और x13 तक है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपके पास 24 के बराबर होगा। 30 नंबर्स का जो ऐड है अपॉन में करता हूँ 13, यानी कि ये क्या हो जाएगा एवरेज हो जाएगी ना, एवरेज जो है वो किसके बराबर है 24 के बराबर है। अब इसका मतलब क्या हुआ कि x1 से लेकर और x13 तक अगर मैं ऐड करता हूं तो वैल्यू क्या हो जाएगी 24 मल्टीप्लाई 13, यानी कि 512, ठीक है। अब क्वेश्चन कहता है कि आप एवरी नंबर में कितना ऐड कर रहे हो 3 ऐड कर रहे हो, ठीक है। एवरी में 3 ऐड कर रहे हो, खाली एक नंबर में ऐड नहीं कर रहे हो आप, प्रत्येक नंबर में ऐड कर रहे हो, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि आप यहां पर x1 सम के अंदर क्या ऐड करोगे 3 ऐड करोगे, ठीक है। x1 में भी 3 ऐड हो जाएगा, x2 में भी 3 ऐड हो जाएगा, ठीक है। और इससे करते करते x13 तक सब में क्या हो जाएगा 3 ऐड हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और नीचे कितना आ रहा है 30। अब इसका जो वैल्यू है हम मान लेते हैं x बार है, ठीक है। ये वैल्यू है वो कितनी है x बार है, तो देखिए आप x1 प्लस x2 प्लस x3 ऐसे करते करते x13 तक है, और मैं इसको 3 को अलग से ऐड कर लेता हूं। कितनी बार ऐड कर लूं मैं 3 को 13 टाइम्स, यानी कि टोटल कितना हो जाएगा 13 मल्टीप्लाई 3 या फिर 13 प्लस 13 टाइम्स 3
तो ये जाएगा 39, ठीक है। अपॉन में कितना आ रहा है, 13 आ रहा है, इसके बराबर है ये एक्स बार के बराबर है। ये एक्स बार हमें निकालना है यहाँ पे, ठीक है। x1 से लेकर x3 तक, x1 प्लस x2 प्लस x3, ठीक है। अपॉन कितना है 13, इसको नीचे, इसके नीचे भी ले लूँ और 13 को इसके नीचे भी ले लेता हूँ, ठीक है, कोई दिक्कत थोड़ी नहीं है भाई। x1 से लेकर x13 तक हमने को 13 वैल्यूज लिए हैं, तो मैं सब में अंदर मुझे 3 ऐड करना है और अपॉन में कितना है 13 करके, तो देखा जाए तो रिजल्ट क्या आएगा, एक्स बार आएगा। इज अ न्यू, एक नया मीन है ये, ठीक है। अ न्यू मीन जो है वो क्या है, एक्स बार है। तो x1 प्लस x2 प्लस x3, तो x13 तक अपॉन 3, इसको मैं इसके नीचे भी ले दिया और इसको मैंने इसके नीचे भी ले लिया, तो 3 मल्टीप्लाई 13 टाइम्स अपॉन में कितना 13, 13 से 13 कैंसिल, ठीक है। इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू है हमारे पास 24, ठीक है। इसका एवरेज कितना आया था, 24 आया था प्लस 3, तो नया नया जो मीन है माध्य वो कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा। डायरेक्टली आंसर आ गया आपके पास, कितना आ जाएगा 27 आ जाएगा, 24 प्लस 3, राइट। उसमें सवाल में भी हमको यहाँ पर चाहे तो, अगर ऐसे तो बिल्कुल ठीक है, नहीं करना चाहते हैं शॉर्ट में नहीं करना कहूंगा मैं आपसे, जब यहाँ पर आप कर सकते हैं कि 24 मल्टीप्लाई 3 है 13 है, यानी 512 है। इसके अंदर आप 3 मल्टीप्लाई 13, ठीक है, कितना 3 मल्टीप्लाई 13 यानी कि 39 को ऐड कर दो और फिर डिवाइड कर दो किसका, 16 का, ठीक है। तो ये आपके पास नया जो है माध्य निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पे हमने जो नया मीन निकाला वो क्या निकाला, एक्स बार बराबर 27, ठीक है। देन न्यू मीन ऑफ गिवन इक्वेशन, गिवन क्वेश्चन इक्वल टू 27, राइट। तो समझ में आ गया होगा आप लोगों को, तो ऐसे सवाल हमें करने हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।